वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि अवयवी कण इस प्रकार से पास पास व्यवस्थित होते हैं कि उनके बीच में रिक्त स्थान न्यूनतम रहे, कम से कम रहे। और जब ये क्लोज पैकिंग होती है तो उस समय दो प्रकार की रिक्तियां, दो प्रकार की वॉइड्स बनती हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसके बारे में पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी के ऊपर आधारित है ये। जो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां हैं उनकी संख्या और टोटल जो निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या है उनमें आपस में क्या रिलेशन है, उसके ऊपर आधारित आज का हमारा ये लेक्चर है। तो यह जरूरी है कि पहले चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तियां कैसे बनती हैं, उनकी संख्या और निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या में क्या संबंध है, यह कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो अगर ये आपके क्लियर नहीं है तो पिछले वीडियो को इससे पहले आप जरूर देखें, जिसमें दोनों प्रकार की रिक्तियां कैसे बनती है, गोलों की संख्या n के साथ इनका क्या संबंध है। जहां पर हमने ये पढ़ा था कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या n के बराबर होती है, जबकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या n से दुगुनी होती है, यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 2n। वो सारी बातें एक बार आप क्विक रिवाइज करें, उसके बाद इस चीज पे आए तो ये ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज की बात को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देख रहे हैं आप, यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या, इन दोनों में क्या संबंध है। किसी भी यौगिक का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला, और उसकी संपूरित रिक्तियां, नंबर ऑफ वॉइड्स फील्ड, यानी जो टोटल रिक्तियां हैं उनमें से कितनी रिक्तियां उसकी भरी गई हैं, तो भरी गई रिक्तियों की संख्या और यौगिक के सूत्र में आपस में क्या संबंध है, यह महत्वपूर्ण कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे। एक बात बिल्कुल बच्चों दिमाग में क्लियर रख लें कि ये जो कंसेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आयनिक ठोसों के लिए है। ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, जैसे NaCl, Na+Cl- सोडियम और क्लोराइड आयनों से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आयनिक ठोसों के लिए है। आयनिक ठोसों के लिए ही क्यों, इसके पीछे एक कारण है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें अपने कॉपी में, यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फील्ड। आयनिक ठोसों के लिए ही ये कंसेप्ट क्यों है, उसके लिए देखो जो पहली बात यहां पर लिखी गई है कि आयनिक ठोस में बड़े आकार के ऋणायन निबिड़ संकुलित संरचना बनाते हैं और छोटे आकार के जो धनायन होते हैं वो रिक्तियों में भरते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, आयनिक ठोसों में हमने पढ़ रखा है कि दो प्रकार के आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। इनमें से ऋणायन आपको पता है हमेशा आकार में बड़े होते हैं और धनायन आकार में छोटे होते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि आयनिक ठोस की जो स्ट्रक्चर है उसमें ऋणायन होते हैं वो तो संकुलित संरचना, जैसे उसके प्रकार पढ़े हमने HCP, CCP। तो जो भी संकुलित संरचना है, संकुलित संरचना यानी क्रिस्टल जालक का निर्माण तो करते हैं ऋणायन, जो भी हमने क्रिस्टलीय संरचनाएं पढ़ी हैं। और उस क्रिस्टलीय संरचना में बीच बीच में जो रिक्तियां रह जाती हैं, जो वॉइड्स होती हैं, दो प्रकार की पढ़ी हमने, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, उन रिक्तियों में कौन आ जाते हैं, धनायन। क्यों, ऋणायन ही हमेशा संकुलित संरचना क्यों बनाते हैं, धनायन ही रिक्तियों में क्यों आते हैं, ऋणायन क्यों नहीं आते रिक्तियों में, तो इसका कारण है उनका आकार। ऋणायन होते हैं वो धनायन से हमेशा आकार में बड़े होते हैं। तो बड़े आकार के ऋणायनों के बीच में इतने आकार की रिक्तियां रह जाती हैं कि उनमें धनायन आ सके। अगर धनायन से क्रिस्टल संकुलित संरचना बनी तो उनमें इतने बड़े आकार की रिक्तियां नहीं रह पाएंगी कि उनमें बड़े आकार की ऋणायन आ जाए। तो एक ही संभावना है कि निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण करे ऋणायन और उसमें जो बीच बीच में रिक्तियां छूट जाती हैं उनमें आ जाए छोटे आकार के धनायन। एग्जैक्ट यही होता है आयनिक ठोसों में।
तो ये इसीलिए यहां पर लिखा गया बच्चों, आयनिक ठोस में बड़े आकार के जो ऋणायन होते हैं, कारण साथ में आ गया, ऋणायन निबिड़ संकुलित संरचना क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है। और छोटे आकार के जो धनायन होते हैं वो रिक्तियों में भरे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको सबसे पहले नोट करना है। अच्छा, अब जो अपनी मूल बात है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। वो यहां पर देखो, किसी यौगिक में अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय रिक्तियों का अध्यासित अंश, अध्यासित होने वाला अंश, ऑक्यूपाइड, यानी जो टोटल रिक्तियां हैं उस क्रिस्टल में, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, उनका कौन सा हिस्सा, उनका कितना भाग पूरा की पूरी चतुष्फलकीय रिक्तियां अध्यासित हैं, या उनका 1/2 भाग ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड का मतलब है कि वो धनायन द्वारा भरे गए हैं। जितने रिक्तियां धनायन द्वारा भरी गई हैं वो कहलाती हैं ऑक्यूपाइड, अध्यासित। तो उनका कितना हिस्सा धनायनों द्वारा ऑक्यूपाइड है, अध्यासित है, वो उसके रासायनिक सूत्र पर निर्भर करता है। ये इस मूल जो हमारा हेडिंग है उस पे आ गए हम, कि संपूरित रिक्तियों की संख्या, टोटल रिक्तियों में से कितनी रिक्तियां धनायनों द्वारा ग्रहण की गई है, धनायनों द्वारा भरी गई है, उसको बोलते हैं संपूरित रिक्तियां। वॉइड्स फिल्ड, फिल कर दी गई है, भर दी गई है, किसके द्वारा? धनायनों के द्वारा। तो भरी गई रिक्तियों की संख्या और उस यौगिक का, जिस यौगिक का निर्माण हो रहा है धनायन और ऋणायन के मिलने से, उस यौगिक का सूत्र, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करने वाली बातें हैं। क्योंकि देखो सूत्र में अनुपात ही तो आता है। जैसे अपन कहें आयनिक यौगिक, आयनिक ठोस कहें सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl हमें क्या बताता है कि उसके पूरे क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड का अनुपात क्या है? 1:1 है। हम कहें मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये क्या बताता है हमें? उसके क्रिस्टल में अनुपात ही तो बता रहा है वो, कि मैग्नीशियम आयनों और क्लोराइड आयनों का अनुपात क्या है? 1:2 है। तो अगर हमें यह पता लग जाए कि उस क्रिस्टल की कितनी रिक्तियों का कितना हिस्सा, कितना अंश, कौन सा फ्रैक्शन धनायनों द्वारा भरा गया है, धनायनों द्वारा ऑक्यूपाइड है, तो हम उस यौगिक का सूत्र बता सकते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यह कंसेप्ट बच्चों यहां पर लिखा गया है कि किसी यौगिक में अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों का अध्यासित, ऑक्यूपाइड होने वाला अंश, अध्यासित समझ गए ना आप, टोटल रिक्तियों में से उसका कितना हिस्सा, कितना अंश धनायन द्वारा भरा गया है, वो जो हिस्सा है वो यौगिक के रासायनिक सूत्र, उसके फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला अनुपात बताता है। तो रिक्तियों का भरा गया हिस्सा और उस यौगिक का सूत्र दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करने वाले कारक हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल। चलिए, अब ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा कि भाई कोई भी आयनिक यौगिक का क्रिस्टल जब बनता है तो उसका ऋणायन होता है, वो तो निबिड़ संकुलित संरचना बना लेता है, HCP, CCP, जो भी उसकी निबिड़ संकुलित संरचना है, और जो बीच बीच में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां रह जाती हैं उनमें छोटे आकार के धनायन आ जाते हैं। अगर उन रिक्तियों में से संपूरित यानी ऑक्यूपाइड रिक्तियों की संख्या हमें पता लग जाए तो हम उस यौगिक का रासायनिक सूत्र बता सकते हैं। इसी कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए ये दो इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं, उससे पता लग जाएगा कि क्या कहना चाहता है इस कंसेप्ट में। तो चलिए आइए फटाफट कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखें आप। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि तत्व X व Y से निर्मित यौगिक, एक यौगिक है जो X और Y तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, उनमें Y के जो ऋणायन है, Y को ऋणायन बता रहा है, इसका मतलब आयनिक ठोस है। मैंने कहा ये कंसेप्ट है वो आयनिक ठोस के लिए है। तो Y के जो ऋणायन है वो CCP निबिड़ संकुलन का निर्माण करते हैं। ये हमने पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि जो भी निबिड़ संकुलित संरचना, चाहे वो CCP बनाए चाहे HCP बनाए, वो बनाएगा हमेशा ऋणायन। वही बात इसमें कह रहा है कि X और Y में से Y है वो ऋणायन है और वो CCP बना रहा है। ठीक है,
यदि x के धनायन सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरें, यदि x के धनायन सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरें, चतुष्फलकीय रिक्तियों का कोई जिक्र नहीं है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अष्टफलकीय, और जितने भी अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं सारी भरी जाती हैं, तो बताइए यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो इस ऐसे जो न्यूमेरिकल होता है, ऐसा जो क्वेश्चन होता है, उसको करने का तरीका बहुत सिंपल, बड़ा सिंपल सा तरीका। इसमें क्या करना है, जो भी दो तत्व दिए हैं हमें उनका अनुपात निकालना है, ठीक है। तो जैसे इसमें x और y है तो हम कहेंगे x व y का अनुपात, x व y का अनुपात। हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो ऋणायन होता है उसने तो पूरे क्रिस्टल जालक के सभी जालक बिंदुओं पर होता ही है ऋणायन। तो जब भी आप अनुपात निकालें, किस किस का अनुपात है, x और y का, तो y का जो अनुपात है वो तो हमेशा, ऋणायन का जो अनुपात है वो तो हमेशा आप पहले उसमें क्या लिख देंगे, 1। अब धनायन की संख्या कितनी है, वो किस रेशियो में है, वो पता लगेगा कि धनायन कितनी रिक्तियों में भरे गए हैं। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे गए हैं। और आपको याद होगा अच्छे से कि हमने पढ़ा था कि जो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है वो निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या के बराबर होती है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर हमने कैपिटल N लिखा था। तो निबिड़ संकुलित गोले यहां पर कौन से हैं, ऋणायन y, जिसका अनुपात अपन ने क्या लिखा है, 1, ठीक है। और सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हुए हैं धनायन, इट मीन्स धनायनों की संख्या भी क्या हो गई, निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या के बराबर ही हो गई, क्योंकि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या किसके बराबर होती है, निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या के बराबर होती है, जिसको हमने 1 लिखा है। और ये सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे हुए हैं, इसका मतलब इनकी संख्या भी बराबर हो गई। तो बोलो अनुपात क्या हो गया इनमें, 1 अनुपात 1। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आप नीचे लिख देंगे, अतः सूत्र बराबर x और y है ना, x y, सूत्र क्या हो गया, x y। एक एक अंडरस्टूड होता ही है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब एक एक है। जैसे NaCl इस टाइप का ही है, NaCl में ही तो होता है, रेशियो क्या है, 1 अनुपात 1। चलिए इसी कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं हम, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ये वाला तत्व B के परमाणु, यहां पर एक आयनिक ठोस है जो A और B से मिलकर के बना हुआ है, और एज यूजुअल हमेशा की तरह जो ऋणायन B है वो HCP जालक बनाता है, ठीक है। और तत्व A के जो परमाणु है वो 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं। सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों को नहीं भरते, चतुष्फलकीय रिक्तियों के कौन से अंश को ऑक्यूपाई करते हैं, वो 2/3, ठीक है। ए और बी से बने यौगिक का सूत्र क्या है, तो आपको बताया कि सब जो भी उसमें दिए हुए हैं तत्व अनुपात निकालना अपने को, तो हम लिखेंगे ए व बी का अनुपात, ये इसका हल देख रहे हैं अपन, ए व बी का अनुपात बराबर, बोलो क्या रेशियो होगा इनका। आपको बताया हमेशा ऋणायन में तो आपको लिख लेना है 1, वो तो क्रिस्टल जालक के सभी जालक बिंदुओं पर होता ही है ऋणायन, तो 1 आ गया। अब बात धनायन की है, तो धनायन की जो भी जानकारी दी है उससे लिखेंगे हम। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बताओ, निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या हम लेते हैं n, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या उनसे दोगुनी होती है, यानी क्या होती है 2n, क्या होती है 2n, और n यहां पर ऋणायनों की संख्या है, निबिड़ संकुलित गोलों की संख्या वही है, तो यहां पर चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 2n, क्लियर है बात। और उनका कौन सा हिस्सा भरा गया बच्चों, 2/3, तो 2n के हिसाब से हम लिखेंगे 2, और उनका कौन सा हिस्सा 2/3, तो यह हो गया 4/3 अनुपात 1, यानी हो गया 4/3। अनुपात क्या हो गया, 4/3। तो अब हम लिखेंगे अतः सूत्र बराबर, कौन कौन से दो तत्व हैं इसमें, ए और बी, तो हमने लिख लिया ए बी,
जो रेशियो है वो नीचे संख्या लगा दो, उनके 4:3 है, तो हमने सूत्र में कह दिया A4B3, A4B3, यानी A और B की संख्या का अनुपात क्या है? 4:3, तो सूत्र में भी आ गया अनुपात 4:3। इस तरह से यदि हमें यह बता दिया जाए कि क्रिस्टल जालक में रिक्तियों का कौन सा हिस्सा, जैसे इसमें बताया 2/3, इसमें बताया पूरी की पूरी अष्टफलकीय रिक्तियां, कौन सा हिस्सा धनायनों द्वारा भरा गया है, धनायनों द्वारा ऑक्यूपाइड है, तो हम उस यौगिक का सूत्र बता सकते हैं। तो ये सारी बात आपको नोट करनी है। सबसे पहले ये हेडिंग हो जाएगा, यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। उसके बाद इससे रिलेटेड ये दोनों कंसेप्ट वो नोट कर लेंगे और ये नीचे 2 एग्जांपल आ जाएंगे। ये सारा कंसेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएगा तो फिर बच्चों आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको और इसके ऊपर आधारित है ये, और आपको वो खुद करना है और कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर बताना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, फटाफट नोट कर लें आप। चलिए, तो आज का क्वेश्चन आपके लिए, तत्व M व N से बने यौगिक में B से CCP संरचना बनती है, CCP संरचना बनती है यदि इसकी 1/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में M स्थित हो तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या के बारे में देखो बच्चों, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। संख्या उनकी होती है 2n, क्लियर बात। और ऋणायनों की जो संख्या है, अनुपात में, रेशियो में, ऋणायनों ने क्रिस्टल निबिड़ संकुलन बनाए रखा है, तो ऋणायन के में रेशियो में आप हमेशा 1 लिखना आपको। अब धनायन में 2n है तो 2 गुणा उसके कितने अंश में दिया है, 1/3 में, जैसे 2/3 वाला अपन ने किया था ना, तो 1/3 में रख के और आपको इस यौगिक का सूत्र बताना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना।